25-50 हजार की जरूरत पड़े मैं बैठा हूं, चिंता मत कर भैया। भाभी कुछ कहते। रिसर्च सेंटर एकनाथ जी का पेठण है, पीछे रेणुका देवी बैठी हैं, सामने दूसरे महादेव बैठे हैं, चारों तरफ वही बैठा हुआ है, अपन बीच में बैठकर कथा सुन रहे हैं। चारों तरफ से कृपा हो, चारों पूरे पंडाल में 12 तो दरवाजे बना दिए, तुम्हारी मर्जी पड़े जहां से निकल जाओ, तुम मन पड़े जहां से आ जाओ। शिव कथा लगेगी, धूप चिलचिलाती हुई, गर्मी भी पड़ेगी, तपना भी पड़ेगा, पैदल चलकर यहां तक आना भी पड़ेगा, बहुत दूर गाड़ियां भी रोक दी जाएगी, पर 2-2 कदम चलते चलते उसका नाम लेते लेते मंजिल तक पहुंच जाना। पूरे शरीर में पूरे शरीर के अंदर कोई को भी आपने प्रणाम करते देखा होगा, धोख लगाते देखा होगा, नमन करते देखा होगा, तो लोग सिर के पांव नहीं पड़ते कभी। और इधर संभाजी नगर में पड़ते हैं क्या? सिर के पांव पड़ता है? कोई नहीं पड़ता। कंधे के कोई पांव पड़ता है? बोलो जम के नहीं। हाथ के नहीं, पेट के नहीं। अगर पांव पड़े जाते हैं तो चरण के ही पड़े जाते हैं, चरणों को ही नमन करा जाता है। क्यों? क्योंकि केवल चरण ही केवल एक ऐसे होते हैं जो चलते चलते हमें मंजिल तक पहुंचा देते हैं, इसलिए उसको नमन किया। करो उसको नमन। देवादिदेव महादेव के चरणों को नमन करते रहो, करो भजन। पहले डाकघर होते थे, खूब होते थे। आज अदालत होती है, कचहरी होती है। एक एक कचहरी में, एक एक अदालत में 10-10 जज बैठते हैं, ढेरों वकील बैठते हैं। पहले डाकघर होते थे, गांव में भी डाकघर होता था, तो एक व्यक्ति 2 व्यक्ति चिट्ठियों को इकट्ठा करता, पत्र को इकट्ठा करता और घर घर भेज देता था। डाकघर प्रेम का प्रतीक होते थे, क्योंकि लोग पत्र लिखते थे, पत्र जाता था, आंख में आंसू आता था, याद किया जाता था। डाकघर प्रेम की निशानी होते थे, और ये कचहरी, ये अदालत नफरत की निशानी होते हैं। जितने भी केस मिलेंगे सब नफरत के मिलेंगे, सब एक दूसरे को खींचने के मिलेंगे, वहां प्रेम का क्रेज नहीं। देवराज के जब प्राण छूटे तो देवराज ने प्रश्न किया भगवान शिव से, आप मुझे लेने के लिए आए हो? मैंने काम कौन सा ऐसा कर दिया जो तुम मुझे लेने के लिए आए हो? ऐसा कौन सा काम किया? क्या करा मैंने जो आप मुझे लेने के लिए आए? विषम परिस्थिति में भी अगर 2 रोटी अच्छी भगवान खाने को दे तो भगवान को धन्यवाद देना कि मैंने कौन सा पुण्य करा होगा जो मुझे 2 रोटी दे रहा है। पति का काम नहीं चल रहा, घर में नौकरी नहीं, सर्विस नहीं, धंधा नहीं, दुकान नहीं, किराए के मकान में रह रही हूं, तो भी तू मुझे 2 रोटी खाने को दे रहा है। पूर्व में ऐसा कौन सा पुण्य करा होगा महादेव? भगवान को धन्यवाद देना। आज अगर विषम परिस्थिति में भी तू मुझको 2 रोटी दे रहा है, विषम परिस्थिति में भी आप भगवान शंकर को धन्यवाद दे रहे हो, विषम परिस्थिति में भी वो 2 तुमको रोटी खाने को दे रहा है, विषम परिस्थिति में भी तुम भगवान शंकर को धन्यवाद दे रही हो, तो याद रखना वो विषम परिस्थिति को भी सम कर देगा, और कब तुम्हें अपने मकान में लाकर बिठा दे कोई भरोसा नहीं। करो भजन, करो भक्ति। विषम को सम कर सकता है। देवता का काम है तुम्हारे भाग्य में लिखा हुआ देना, वो देगा। 33 कोटि देवता तुम्हारी किस्मत में जो लिखा है वो देंगे। 33 कोटि देवता का काम है तुम्हारा भाग्य लिखना।
पर केवल एक महादेव का काम है तुम्हारे भाग्य को बदल देना। तुम्हारी जिंदगी में दुख लिखा है, कब वो सुख लिख दे उसका कोई भरोसा नहीं। लिख दे। ये सिर महादेव की पिंडी को लोग लगाते, कई लोगों को देखा होगा तुमने। पापा, ऋषभ और मैंने वीकेंड पे ओयो बुक किया है। ये तुम क्या बात कर रही हो? क्या बात कर रही हो? ये है ओयो सर्विस प्रीमियम होटल्स, इंडियाज नंबर 1 प्रीमियम वैल्यू होटल्स with 1000 plus new properties. Download the OYO app now. किस लिए? क्यों लगाते हैं? किस लिए लगाते हैं? ये ललाट पर जो दुख लिखा है, ललाट पर जो भाग्य में तकलीफें लिखी हैं, किस्मत में जो लिखा है, बेकार कुछ लिख दिया। शिव के शिवलिंग को ये शीश लग जाए, महादेव का स्पर्श मात्र हो जाए, ललाट पर लिखा उल्टा भी सुल्टा हो जाता है, सीधा हो जाता है। मंदिर से मिले हुए फूल, मंदिर से मिले हुए फूल को कहां लगाना चाहिए, कहां रखना चाहिए? मंदिर से कोई पंडित जी आपको फूल दे देता है, उस फूल को सबसे पहले कहां लगाना चाहिए, कहां रखना चाहिए? 24 दिसंबर आज की शिव महापुराण कथा सुनिए। मंदिर गए, श्री शिवाय नमस्ते। पंडित जी खुश हो गए, ब्राह्मण देवता प्रसन्न हो गए, उन्होंने मंदिर में से तुम्हें फूल उठाकर दे दिया। इस फूल को कहां लगाना चाहिए, कहां रखना चाहिए? शिव महापुराण में, लिंग पुराण में, पद्म पुराण में, स्कंद पुराण में पुष्प का भी वर्णन है कि मंदिर से मिला हुआ पुष्प नयनों से लगाकर, हृदय से लगाकर अपने कर्ण में लगाया जाता है, कानों में लगाया जाता है। कानों में क्यों? क्योंकि भगवान के प्रवेश का सबसे बड़ा दरवाजा यह कर्ण है, जो भगवान के प्रवेश को कराता है। आपने कथा सुनी, उसमें आपको मिला कि 1 लोटा जल चढ़ाने से यह प्राप्ति होती है। शिव अंदर गया तब तो आपने मंदिर जाना प्रारंभ किया। अगर शिव अंदर नहीं जाता तो कोई मंदिर जाना प्रारंभ नहीं करता। लगाया हृदय से, कर्ण पर रखा, कर्ण पर रखने के बाद उसको फिर पुष्प को विसर्जन करने से पहले अगर कोई पंडित, कोई विद्वज्जन, कोई ब्राह्मण जन आपको फूल दे देते हैं, हृदय से, नेत्रों से लगाने के बाद, मस्तक से लगाने के बाद उसे थोड़ी देर कर्ण पर जरूर रखना चाहिए। कर्ण पर रखने के बाद फिर भले उसको उतार कर तुम विसर्जन कर दो, पर कान के छुए बिना उसका विसर्जन भी नहीं होता है। कर्ण का स्पर्श हो, तू प्रवेश का द्वार, ये कर्ण है जिसमें से मेरा महादेव अंदर प्रवेश करा, प्रवेश